नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई मैं हूँ बॉबी द रसोई से। और मैं अभी इस टाइम हूँ एक नई कंट्री में, नई जगह पे, नए लोग हैं यहाँ पे, नई चीज़ें हैं मेरे लिए। और मैं इतने टाइम से भाई अपने चैनल पे भाई वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। लगभग 2 से 3 महीने हो गए शॉर्ट वीडियोस में रेगुलर नहीं अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि भाई मैं इस सारे प्रोसेस में लगा हुआ था जो अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊँगा। अभी तो मैं भाई आ चुका हूँ एक नई कंट्री में, और मैं कौन सी कंट्री में आया हूँ ये आपको भाई वीडियो की एंड में ही पता चलेगा। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बाहर आने की, काम करने की, तो भाई मैंने इसको हाथ से जाने नहीं दिया और भाई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के मैं यहाँ पे इस एक नई कंट्री में आ गया और भाई अपनी एक नई लाइफ मैंने यहाँ पे शुरू करी। अभी दम्मो और लाडो तो मेरे साथ आए नहीं है, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला ही आया हूँ। होप सो भाई बहुत जल्द वो भी मेरे साथ यहाँ पे होंगे। और इस जर्नी में भाई मेरा पूरा क्या प्रोसेस रहा, कैसे कैसे मैंने चीज़ें करी, वो सारा भाई आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो भाई थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन भाई अगर आपको मेरी पूरी प्रोसेस देखना है, पूरी जर्नी देखनी है भाई, कैसे मेरी ये लाइफ चेंज हुई है, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या मेरा प्रोसेस रहा, किन किन चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा, तो भाई आप ये पूरी वीडियो देख लेना। मेरी लाइफ के बारे में भाई आपको जो मेरी चेंज हुई है वो पता चल जाएगा। तो मैं ज़्यादा भाई टाइम नहीं लूँगा आपसे, बस इस वीडियो में आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मेरा पूरा प्रोसेस रहा ना इस जर्नी का, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हुई वो, और क्या क्या दिक्कतें आई। इस वीडियो में आपको वो सब देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसा भी रहेगा वो आपको वही आगे आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगा मुझे। और यही एक रीज़न था कि भाई मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। बहुत लोग कमेंट करते थे, पता नहीं आपके कुछ हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, नेगेटिविटी फैलाने वाले ना काफ़ी लोग होते हैं। लेकिन भाई जिन जिन चीज़ों में से मैं गुज़रा हूँ ना, वो चीज़ें आपको भाई इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और अभी तो मैं यहाँ पे भाई अकेला ही आया हूँ, दम्मो और लाडो को भाई पीछे छोड़ के इंडिया में अपने घर पे, लेकिन बहुत जल्द भाई वो भी यहाँ पे होंगे। तो बस मैं ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लूँगा, इस वीडियो की शुरुआत करते और चलते हैं भाई फ्लैशबैक में जो सारी चीज़ें हुई थी। और ये बात है नवंबर एंडिंग की, नवंबर एंड 2025। अभी तो भाई 2026 शुरू हो चुका है और फेब एंड हो गया है। मैं भी यहाँ पे आया था 7 फरवरी को आया था 2026 को, तो मेरे को आए हुए भी अभी यहाँ पे 15 दिन हो गए हैं। आप ये वीडियो भाई काफ़ी बाद में देख रहे हो। मैंने सोचा था कि भाई जब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं तभी वीडियो डालूँगा, नहीं तो मैं नहीं डालूँगा। मैंने रिकॉर्ड तो सब कुछ करके रख लिया था, लेकिन मैंने सोचा था कि भाई वीडियो मैं तभी डालूँगा जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। करते हैं भाई इस वीडियो की शुरुआत। ये वीडियो भाई पूरी देख लेना अगर आपने मेरी पूरी लाइफ की जर्नी देखनी है ना, और कितनी सुंदर कंट्री में मैं आया हूँ ये जानना, तो भी वीडियो एंड तक बिल्कुल देख लेना। तो भाई करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। और भाई यहाँ पे भाई नज़ारे, लोग अपना भाई काम से आके आराम से रिलैक्स होते हैं। कोई यहाँ पे वॉक कर रहा है, कोई सी साइड है, एकदम भाई शांत वातावरण है। पीछे आप देख सकते हो भाई यहाँ पे कितना बढ़िया बढ़िया घर है। बाकी जो भी है भाई आपको जिस कंट्री में मैं आया हूँ वो वीडियो की एंड में ही बताऊँगा। तो भाई करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। वीडियो भाई अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी वीडियोस आने वाली है मस्त मस्त, जो भी मेरी इंडिया से जो यहाँ तक की जो जर्नी रहेगी ना, वो भी मैं रिकॉर्ड करके रखी हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। चल बाय बाय, ठीक है, आराम कर लिया तो ठीक है। निकल चुका हूँ मैं अपनी लाइफ के भाई सेकंड चैप्टर को लिखने के फर्स्ट स्टेप के लिए, जो कि है कॉलेज जाना। मुझे वहाँ से लेनी है डिग्री। डिग्री मेरे पास आई नहीं थी और मैं किसी कारणवश जा नहीं पाया था। वो आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि मैं क्यों नहीं जा पाया था। और मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ आज पूरे 11 साल के बाद। भाई काफ़ी नर्वसनेस है भाई मेरे अंदर, पता नहीं क्या होगा भाई, कैसे होगा ये जर्नी, कैसे कंप्लीट होगी मेरी ये जो कि मैंने प्रोसेस स्टार्ट करा है, ये जर्नी कैसे कंप्लीट होगी भाई, ये तो आगे भाई आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी मैंने कैब बुक कर ली है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 बजे की मेरी ट्रेन है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। सही टाइमिंग की मेरे को ट्रेन मिल गई। फटाफट से स्टेशन पहुंच जाते हैं, फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बीच में डिग्री क्यों नहीं लेने जा पाया भाई, वो बहुत लंबी कहानी है। जब मेरे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तब मेरे आखिरी के 2 पेपर रहते थे। उस टाइम में हो गई थी मेरी मदर की डेथ, और अगले दिन था मेरा पेपर। तो उस टाइम मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो मुझे आना पड़ा था, जिस वजह से मैं एक पेपर में रह भी गया था। वो पेपर फिर मैंने दोबारा दिया था, जिसमें मैं क्लियर तो हो गया था, लेकिन उस वजह से मेरी डिग्री भी थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो मदर की डेथ के बाद
8 महीने के बाद मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी, तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा आ चुकी थी, क्योंकि फैमिली बिजनेस भी था हमारा, उसको फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके 2 साल बाद मेरी शादी हो गई थी 2017 में। फिर उसके बाद भाई टाइम कैसे निकला और कैसे कैसे मैं चीज़ों में पड़ गया, फैमिली में इन्वॉल्व हो गया और चीज़ें उस हिसाब से चलती रही। तो उस वजह से मेरे दिमाग में आया नहीं कि भाई डिग्री लेनी भी थोड़ी सी ज़रूरी है। लेकिन आज भाई उसकी अहमियत मुझे पता चल रही कि भाई डिग्री आपके पास क्यों होनी चाहिए और कब उसकी कैसे ज़रूरत पड़ जाए ना, आपको कुछ भी पता नहीं। कब आपका टाइम बदले, कब कैसे क्या हो, चीज़ें आपके साथ कैसे कैसे हो जाए। और होप सो भाई मुझे आज डिग्री मिल जाए भाई, फिंगर्स क्रॉस्ड है, काम मेरा बन जाए। फिर उसके बाद जो आगे का और भी जो मेरी जर्नी रहेगी वो आपके साथ मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगा। अभी तो मैं बस निकल चुका हूँ, फ़िलहाल कैब का वेट कर रहा हूँ, कैब आने ही वाली है, फिर पहुँच जाएंगे स्टेशन। और भाई कसम से भाई बहुत नर्वसनेस हो गई, बहुत ज़्यादा। चलो देखते हैं क्या होता है भाई। थोड़ा पहले ही उतर गया हूँ मैं, क्योंकि भाई उधर से भी जाम था, इधर से भी पूरी रोड जाम है, कहीं मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए, तो इसलिए मैं पहले ही उतर गया भाई। टैक्सी वाले ने उतार दिया, अब मैं जा रहा हूँ फटाफट से स्टेशन की तरफ। ये देख लो भाई कैसे ब्लॉक है भाई पूरी रोड, सामने गेट है, उधर की तरफ से एक रास्ता आता है वो भी पूरा ब्लॉक था, और यहाँ से एक रास्ता जाता है भाई, ये भी पूरा का पूरा ब्लॉक है भाई। फटाफट पहुँच जाता हूँ, टाइम हो गया भाई 5:20। ये देख लो भाई पूरा का पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है भाई। सही होगा मैं पहले ही उतर गया, सही डिसीजन ले लिया भाई, पहले उतर गया, नहीं तो भाई ट्रेन भी सो सकती थी। फाइनली भाई स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ भाई। प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे लगी अपनी ट्रेन, और अपनी ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो यहाँ से हमें दिल्ली से लेके जाएगी चंडीगढ़। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ भाई 15 नंबर प्लेटफॉर्म के पास। अभी 11 थोड़ा सा ही आ गया और टाइम हो गया भाई 5:36। फटाफट से पहुँच जाता हूँ, ट्रेन मेरे ख्याल से लग गई है, अनाउंसमेंट तो हो रही थी। जहाँ से एस्केलेटर से उतरा था ना वही है शायद C8, उसी के आगे ही था। और मैं पहुँच चुका हूँ भाई अपने कोच के आगे, C80 है, 57 सीट नंबर है, और ट्रेन हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है, ये देख लो भाई पीछे। फाइनली भाई ट्रेन में पहुँच गए थे और सीट भी मुझे मिल गई है, पहले से ही कंफर्म थी हमारी टिकट। और अभी बस 2 मिनट ही रह गए ट्रेन चलने में, अनाउंसमेंट भी हो रही है, 1 मिनट रह गया, 5:49 हो गया, 5:50 पे बस ट्रेन चलने वाली थी। चंडीगढ़ पहुंच तो चुका हूं भाई, सही टाइम पे पहुंचा दिया ट्रेन ने। 8:38 का टाइम था, पूरे टाइम पे रुकी है 8:38 पे, और बाहर आ चुका हूं। यहाँ से देखते हैं भाई ऑटो लेता हूँ या तो फिर कैब बुक करता हूँ या बाइक देखता हूँ, तीनों में से रेट कंपेयर कर लूँगा, जो सही बैठेगा तो उसको बुक करके चल देंगे। अभी भी यहाँ से आधे पौने घंटे का रास्ता है। कैब बुक कर लिया भाई, यहाँ पे काफ़ी सारी टैक्सीज खड़ी हुई है, तो यहीं पे खड़े हुए थे ये, तो उन्होंने फटाफट राइड बुक मतलब एक्सेप्ट कर ली, और अब जा रहा हूँ बस कैब में, फिर पहुँच जाते हैं भाई कॉलेज। 6502 भैया, 6502। चलो भाई, तो भाई फाइनली पहुंच गया हूँ भाई अपनी यूनिवर्सिटी में, जो कि है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, लांड्रा मोहाली के अंदर। बस अब भाई चलते हैं अंदर। भाई काफ़ी कुछ चेंज हो गया भाई, कितना कुछ नया खुल गया है यहाँ पे, कितना कुछ। जब मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था तब इतना मतलब डेवलप नहीं था, तो काफ़ी सारी दुकानें थे यहाँ पे पीछे, यहाँ पे पीछे आपको दुकानें देखने को मिल रही होगी। यहाँ सामने पीजी वगैरह बन गए, काफ़ी कुछ भाई चेंजेस आ गए भाई यहाँ पे। बाकी कुछ एक बिल्डिंग्स मेरे को यहाँ पे अंदर नई बनी हुई भी दिखाई दे रही है। बाकी अब अंदर चलते हैं भाई, काम हो जाए भाई फटाफट से अपना ना, बढ़िया हो जाएगा हिसाब किताब फिर। बाकी भाई ये यहाँ की एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की, और भाई बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है।
CGC लांड्रा देखो। और इसकी एक ना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है, वो दूसरा कैंपस है झंझेरी में। बाकी हमारा जो कैंपस होता था ना वो ये वाला होता था, CGC लांड्रा वाला। बस यहीं से एंट्री कर लेते। देखो सामने है भाई मेन गेट, उस गेट के अंदर अब भाई मेरी तकदीर का फ़ैसला होगा। मेन गेट पहले ये होता था, यहाँ से चेंज करके अपना दूसरी तरफ कर दिया, तो कह रहे वहाँ से एंट्री दो। पहले तो हम लोग यहीं से जाते थे, लेकिन अब एंट्री आगे से हो गई है। तो भाई मेन गेट कर दिया यहाँ पे ऐसा, कितना बढ़िया बना दिया भाई, बहुत बढ़िया बना दिया कॉलेज। यहाँ पे मेन गेट से भी एंट्री ली। ये भी कहते हैं भाई बहुत टाइम बाद आए हो भाई, 2014 का आई कार्ड है, 2025 की एंड में आ रहे हो। बाकी भाई काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया भाई कॉलेज में भाई, काफ़ी आलीशान बना दिया भाई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। ये देखो भाई ये कितना बढ़िया कैंपस बना दिया यहाँ पे, पूरा अपना कैंपस होता भाई। पूरे कॉलेज के दिन याद आ गए भाई, जब 11 साल पहले मैं यहाँ से गया था लास्ट एग्ज़ाम दे के। बाकी भाई बस पहुँच गया हूँ भाई अपने ब्लॉक में, अंदर जाता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग तो कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो काम हो जाता है तो तब मिलता हूँ मैं आपसे। नहीं बना तब भी बता दूंगा, बन गया तो भाई वेल एंड गुड है। ये भी यहाँ से पेपर तो दिया है, पेपर मैंने नो ड्यूज़ सबका भरवाना कि कोई ड्यू तो नहीं है, मेरा कोई ड्यू तो नहीं रह गया था, कोई मेरा ड्यू तो रह नहीं गया था। बाकी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं, मुझे लग रहा है भाई काम हो जाएगा भाई। ये हमारा कैंपस था भाई, इधर मेरी क्लासेस होती थी, इधर भी क्लास है देखो। चलो भाई लाइब्रेरी से तो भाई साइन करवा लिया कि मेरे कोई ड्यूज़ नहीं है इधर। बाकी अब नीचे जा रहा हूँ भाई एडमिन ऑफिस, फिर देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या होता है। अभी जा रहा हूँ भाई अकाउंट्स ऑफिस में। उन्होंने कहा भाई एक बार फ़ीस भी चेक करा लो, आपकी कोई पेंडिंग तो नहीं है। भाई पेंडिंग तो मेरी है ही नहीं, सारी फ़ीस मेरी डिपॉजिट थी, तो वहाँ से भी भाई स्टैंप लगवा लेते हैं, फिर चलेंगे दोबारा से एडमिन ऑफिस। चलो भैया HOD की भी यहाँ पे स्टैंप लग गई, अब जा रहा हूँ मेन अकाउंट ऑफिस में। हाँ जी भाई काम तो ऑलमोस्ट हो चुका भाई, भगवान की दया से। मेरे को 6th सेमेस्टर की जो मार्कशीट मेरी रह गई थी वो भी मुझे मिल चुकी है, लेकिन डिग्री में इतने सालों बाद आ रहा हूँ, अब उसका भाई आइडिया नहीं हो रहा। इन्होंने कहा है कि आप दिल्ली जाओ इग्नू के मेन उसमें हेड ऑफिस में, लेकिन मेरे पास रोल नंबर नहीं था इग्नू का, मैं मिसप्लेस हो गया था मतलब मेरे से। तो अब यहाँ पे भाई मैंने रोल नंबर निकाल लिया, फिर उसके बाद तो भाई मैंने एक बार ही देखा था कि डिजी लॉकर में भी इग्नू की डिग्री आ जाती है, तो मैंने रोल नंबर लेके भाई जब डिजी लॉकर में वो रोल नंबर डाला ना, तो भाई अपने आप डिजी लॉकर में वो डिग्री आ गई। और मुझे लगता है कि भाई उससे भी काम मेरा बन जाएगा। अगर नहीं बना तो मुझे अब दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में जो इग्नू का जो मेन ऑफिस है ना, मोहन स्टेट में, घर के पास ही है वो, तो वहाँ पे जाके उन्होंने मेरे को एक पेपर भी दे दिया यहाँ से, इग्नू का जो रोल नंबर होता है ना, जिसमें मेरा सारे मार्क्स वगैरह लिखे हुए हैं और सब कुछ लिखा हुआ कि मैं पास हूँ सारे सब्जेक्ट में। तो वो भी उन्होंने मेरे को पेपर दे दिया, क्योंकि मेरे पास पहले तो ये था नहीं भाई, इसकी भी एक टेंशन थी मेरे को, क्योंकि इग्नू से एफिलिएटेड थी मेरी डिग्री। तो अब ये भी मेरे को पेपर मिल गया, रोल नंबर भी मेरे को मिल गया। वहाँ जाके बस मुझे ये पेपर दिखाना है और रोल नंबर दिखाना है, फिर उसके बाद भाई तुम्हारे भाई का काम बन जाएगा और उसके बाद करेंगे हम लोग आगे का प्रोसेस। तो भाई सुबह से मैं सोचता हुआ आ रहा था कि भाई मेरा काम हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, और भगवान की दया से भाई अभी तक मेरा काम सही जा रहा है। बाकी आगे क्या होगा वो भी आगे ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ऊपर वाला हमें सही दिशा में भेज रहा है और हमारा काम पक्का हो जाएगा। बाकी पीछे देखो भाई, ये मेरा पीछे कॉलेज दिख रहा है, ये वाली जो पीछे वाली ब्लॉक है ना, ये मेरे कॉलेज की ब्लॉक है, और ये आगे ग्राउंड है। इसी ग्राउंड में हमारे जैसे जब लंच ब्रेक होता था तो हम लोग आते थे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है भाई, ये सामने है उसका फार्मेसी का ब्लॉक है, ये फार्मेसी का ब्लॉक है। इधर पीछे की तरफ जाके है हॉस्टल्स, इधर भी हमारा इधर जाके होता था हॉस्टल। फर्स्ट ईयर में मैं हॉस्टल में रहा था, उसके बाद मैं हॉस्टल में नहीं रहा था। बाकी ग्राउंड है, उधर एक बड़ा ग्राउंड है। इधर ये हमारा IHM वाला होटल मैनेजमेंट का ब्लॉक है, ये देखो आप, इधर ये हमारा IHM वाला होटल मैनेजमेंट का ब्लॉक है, और उधर वो PTU वाला है, इसके साथ में जो है ना वो PTU वाला ब्लॉक है। और इधर भाई यहाँ से एंट्री होती थी हमारी। बाकी यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन बनी है, फिर उसके आगे तो हॉस्टल ही है। और ये जो भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ ना भाई, ये मैं अपना भाई जो भी मेरा प्रोसेस रहेगा, मेरी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, कि मेरी तकदीर कैसे बदल रही है, वो सब मैं भाई अपनी ज़िंदगी को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और आगे चल के देखना चाहता हूँ, कि जब मेरे बच्चे भी मतलब बड़े होकर देखें कि मैंने क्या क्या चीज़ें मतलब उस दौरान मतलब क्या क्या दिक्कतें आई थी, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी तो जैसे ये फर्स्ट स्टेप ही था, फर्स्ट स्टेप था कि मेन यहाँ से मेरे को डिग्री उठानी थी। अभी आगे और भी मेरे को लगता है परेशानी आ सकती है, भगवान हमारे साथ रहेगा तो भाई वो परेशानियाँ भी हम लोग अच्छे से एक साथ सॉल्व कर लेंगे, मैं और दम्बो मिल के, और अपनी ज़िंदगी को और भी बढ़िया बना लेंगे। बाकी बस मेरा मेन मोटिव यही है वीडियोस बनाने का, ताकि मैं आगे चल के कभी मेरे को लगे कि मेरे को याद है कि मेरे को वो टाइम देखना है,
तो मैं जाके देख सकूँ। बाकी आप लोगों के साथ भी एक शेयर करना है अपनी लाइफ की जर्नी, तो वो भी एक मोटिव है वीडियो बनाने का। और आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तब पता नहीं मैं भाई यहाँ पे होऊंगा इंडिया के अंदर या नहीं होऊंगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो मेरी जितनी भी जो जर्नी रहेगी ना, ये जब मेरी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना और अच्छे से कंप्लीट होगी, मैं तभी इसको यूट्यूब पे डालूँगा। अगर आप इसका मतलब आप वीडियो देख रहे हो तो मैं इस टाइम बाहर निकल चुका हूँ और ये मेरी आप पहले की जितनी भी जो मेरी जर्नी रही है ना, ये वो देख रहे हो। बाकी इसके आगे जो वीडियो आएगी ना, वो मैं आपको फिर जहाँ मैं चला गया हूँ वो दिखाऊंगा। और बाकी भाई चल लेते हैं, टाइम देखते हैं क्या हुआ है। टाइम हो गया भाई 12 बज गए पूरे, 11:56 हो रहे हैं, 12 बजने ही वाले हैं। बाकी मेरे को यहाँ पे भाई कॉलेज में भाई 2 सर मेरे पुराने मिल गए थे, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी भाई, काफ़ी उन्होंने हेल्प करी। उन्होंने मेरे को नंबर भी दिया अपना, अगर आगे कोई दिक्कत आती है तो वो मतलब उनसे कांटेक्ट करके वो मेरी जितनी हेल्प हो सकेगी ना वो करेंगे। क्योंकि मैंने उनको अपनी पूरी सिचुएशन बताई जो मेरे साथ लाइफ में हुई, जो भी जैसे टाइम कटा कि मैं डिग्री क्यों नहीं ले पाया, सारी सिचुएशन मैंने बता दी थी। और इनको भी पता था उस टाइम पे जब मेरी मदर की डेथ हुई थी ना, तो ये वेल नोन थे, जो पुराने सर थे ना हमारे, वेल नोन थे, उनको पता था कि मेरी मदर की डेथ हुई है, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। बाकी अब बस चलता हूँ भाई, यहाँ पे लंच ब्रेक भी हो गया, तो भाई 12 बज गए हैं, लंच ब्रेक हो गया तो बच्चे बाहर आ गए। बाकी चलता हूँ, मैं भी बाहर ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर उसके बाद भाई देखता हूँ ट्रेन पकड़ता हूँ या वापसी बस से जाता हूँ। ट्रेन की पहले टाइमिंग देखता हूँ क्या है, अगर टिकट मिल रही होगी तो ट्रेन करा लूँगा, नहीं तो फिर भाई बस पकड़ूँगा। यहाँ से जाऊँगा सेक्टर 17 चंडीगढ़, वहाँ से वॉल्वो चलती है। जब मैं यहाँ से कॉलेज से घर जाया करता था ना, मतलब दिल्ली, तो तब भी हम वॉल्वो लेके जाते थे भाई, तब से लेके अब तक। और बाकी भाई अब थोड़ा सा कॉलेज भी घूमूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं, 11 साल के बाद मैं कॉलेज आया हूँ। 11 साल भाई बहुत लंबा पीरियड होता है। बाहर से तो मैं 1-2 बार ही निकला हूँ, जब मैं यहाँ से आगे कहीं घूमने निकला हूँ, लेकिन अंदर नहीं आया था। तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, 11 साल बाद आके थोड़ी सी मेमोरी रिफ़्रेश हो रही है। कैसे हम यहाँ पे अपने दोस्त बैठते थे भाई, कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं, अपना पढ़ाई लिखाई करते थे। हॉस्टल में रहते थे 4 दोस्त, हॉस्टल में रहे, फिर उसके बाद हमने बाहर रूम लेके रहने लग गए। मतलब टेंशन फ्री रहते थे एकदम ना, कि जब तक चल पढ़ाई कर रहे। फिर उसके बाद भाई जिम्मेदारी कैसे पकड़ लेती है, आप वेल नोन हो गई, आपको पता ही होगा भाई। ये सारी लाइफ हमारी भी एक लाइफ का पन्ना बन के रह जाती है और मेमोरीज बन के रह जाती है। बाकी चलता हूँ भाई, मैंने बहुत आपसे बातें कर ली, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो चलता हूँ बाहर कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। अब जो होगा भाई दिल्ली जाके पता चलेगा, वो मैं जाऊँगा कल, जो आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा कि कल क्या होता है। अभी तो सुबह से निकला हुआ था, ट्रेन में ही मैंने खाया था ब्रेकफास्ट, वो भी थोड़ा बहुत ही खाया था जो उन्होंने दिया था। बाकी अब थोड़ी भूख लग रही है, और अभी बाहर जाके भाई एक ढाबा जो मैं उस टाइम पे जहाँ के परोंठे खाता था ना, वो अभी भी है, और वही सरदार जी है, तो वहीं पे जाके भी ब्रेकफास्ट करूँगा, परोंठे खाएंगे, फिर उसके बाद भाई निकलेंगे वापसी दिल्ली के लिए। बाकी ये भाई कैंटीन होती थी, ये देख रहे हो आप सामने, ये कैंटीन का मेन गेट होता था। और ये जो नीचे वाला जो पूरा फ्लोर है ना भाई, ये पूरा कैंटीन का होता था। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये सारा था भाई पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता था ना, वो था। और भाई सामने की तरफ है ऑडिटोरियम, कोई भी फंक्शन वगैरह होता था तो उस ऑडिटोरियम में जाते थे। बाकी ये है देखो भाई ग्राउंड, अभी लंच ब्रेक हो रखा, तो भाई काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर है। और सामने आप देखोगे तो है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देखो भाई। और उधर है गर्ल्स हॉस्टल, बाकी इधर भी कैंटीन थी, और मेन इंजीनियरिंग ब्लॉक भी आ गई है। ये होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स घूम रहे हैं, देखो भाई। और ये है सामने देखो भाई गर्ल्स हॉस्टल, कल्पना हॉस्टल, ये था हमारा गर्ल्स हॉस्टल, और बॉयज़ का हॉस्टल पीछे की तरफ था। बाकी भाई हमारी भी ऐसे लंच ब्रेक होती थी तो हम ऐसे घूमते रहते थे कैंपस में भी। देखो भाई यहाँ से कैंपस का नज़ारा कितना बढ़िया है, ये देख लो भाई। ये सामने एक ब्लॉक नहीं बनी है, और ये मेन एंट्रेंस कर दिया। पहले जो दूसरी एंट्रेंस थी ना, वहाँ से हट के अब ये मेन एंट्रेंस हो गई है, यहीं से स्टूडेंट्स आते जाते हैं अंदर। और भाई कितना शानदार लग रहा है भाई, अपने कॉलेज का नाम चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स बिल्डिंग करियर्स। वापस आ गया हूँ फिर से बाहर, और जाऊँगा मैं उस ढाबे पे जहाँ पे हम लोग भाई परोंठे खाते थे, और मैं पहुँच गया हूँ। तो ये आ गया भाई हमारा यहाँ पे भाई गर्मा गर्म गोभी का पराठा। भाई जब कॉलेज के दिनों में मैं यहीं से परोंठे खाता था भाई, हम जितने भी यार दोस्त होते थे ना, सारे यहीं पे हम आके भाई बैठ जाते थे और परोंठे खाते थे भाई। तब से भाई दोनों अंकल तो वही हैं, लेकिन एक इनके फादर थे वो गुजर गए हैं। मैंने पूछा अभी उनसे, क्योंकि उस टाइम पे वो भी थे, कह रहे कि 2.5 साल हो गए उनको गुजरे हुए। तो बस भाई यहाँ पे बस अपना करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद निकलेंगे। ये ढाबा है पुराना, अभी तक जो मेरे को यहाँ पे भाई सरदार जी दिख रहे हैं वही हैं भाई, सेम टू सेम। बाकी इनके फादर थे वो है नहीं अब इस दुनिया में, मैंने इनसे पूछा है।
बाकी अब भाई एक दुकान आ गया है जहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते थे, अब वो चल के देखते। सुबह जब मैं आया था तब तो बंद थी वो, बाकी आगे देखते पूरा ना जनरल स्टोर टाइप ही है, तो चल के देखते अगर भैया मिलेंगे। हेलो, ये लो ये लो ये लो, आलू लेके आ रहे हो आप, ये दे दो, ये लो। ब्रेकफास्ट हो गया भाई, चाय भी पी ली, पराठे भी खा लिए भाई, गोभी का पराठे खाए भाई। टेस्ट अभी तक वैसे ही है भाई जैसा हम उस टाइम खाते थे। बाकी अब जा रहे भाई वो दुकान शायद अगर मेरे को खुली भी मिल गई ना, वरुण भाई है, उनसे मिलते हुए भी चलेंगे भाई। अगर पहचान गए तो पहचान गए, नहीं तो फिर नहीं पहचाने तो हम याद दिला देंगे उन्हें। ये दुकान है भाई, ये दुकान है, देखो अनिल मोबाइल रिपेयर, ये है दुकान का भाई। मेरे को लगता है ना नक्शा बदल लिया भाई, देखते पहचानते नहीं पहचानते। अरे वरुण भाई क्या हाल है? क्या हाल है ब्रांड जी? अरे इधर कैसे आए? पहचान लिया? हाँ पहचान लिया। और 4 साल बाद आया ना, डिग्री लेना आया होगा आज? 11 साल बाद। हाँ ज़्यादा हो गया। एचएम की थी ना? हाँ एचएम याद आ गया आपको। और सब ठीक है? और सब ठीक है। चलो बढ़िया। और क्या सेवा करिए? बस अभी बैठेंगे आपके यहाँ थोड़ी देर। फाइनली निकल चुका हूँ भाई दिल्ली के लिए। अभी ना भाई भैया के पास गया था ना भाई, वरुण भाई के पास भाई, वो तो देखते ही पहचान गए थे भाई, तो बिल्कुल भी उनको 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगा और वो देखते ही मुझे पहचान गए थे। तो उन्होंने भाई बैठा के चाय शाय पिलाई, और मेन तो मेरे को फ़ोन चार्ज करना था, तो मेरा फ़ोन भी चार्ज हो गया, बैटरी काफ़ी लो हो गई थी। और अभी मैंने बस बुक कर लिया। ट्रेन तो भाई मिलनी नहीं थी, वापसी की थी वंदे भारत की 3:30 बजे की ट्रेन, उसमें लेकिन टिकट नहीं थी। जिसमें मैं सुबह आया था ना वही वापसी की टिकट, मतलब वापसी की ट्रेन थी, तो उसमें टिकट बुक ही नहीं हो रही थी, रिग्रेट लिखा आ रहा था। तो मैंने वो बस बुक कर लिया। यहीं से 5 किलोमीटर बाद उसका पिकअप पॉइंट है, तो फटाफट से भाई पहुँच जाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30-2 बजे की बस है, तो 10-15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। फिर उसके बाद भाई निकलेंगे दिल्ली के लिए, और कल जाऊँगा मैं इग्नू की यूनिवर्सिटी में, जो प्रॉपर जो डिग्री होती है ना पेपर वाली, वो लेने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास आ गए हैं, अब बस वहाँ जाके मुझे डिग्री निकलूँ। ऑटो ने यहाँ छोड़ दिया था सोहाना गुरुद्वारे के पास, और यहीं सामने मेरी बस खड़ी है भाई। सामने देखो आप, ये खड़ी है बस भाई, ग्रीन कलर की नियोगो इलेक्ट्रिक बस है ये। तो भाई फटाफट से भाई पहुँच जाते हैं। ड्राइवर के भी फ़ोन आ गए हैं 2, फटाफट आओ, चलने का टाइम हो रहा है। 5 घंटे लगेंगे अब यहाँ से दिल्ली पहुँचने में। सुबह में तो 2.5 घंटे में आ गया था दिल्ली से चंडीगढ़, अब बस में जाने में 5 घंटे लगेंगे। चलो बस में पहुँच गए भाई, कोई भी नहीं है बस में भाई, कोई भी नहीं है, खाली पड़ी है बस। ये देखो खाली पड़ी है, मैं अकेला बोल, क्या पता आगे से सवारियाँ चढ़े। बाकी मेरी सीट नंबर थी भाई 9, पीछे की सीट थी। सामान वही फाइल ऊपर रख देते, पानी की बोतल में निकालता तो यहाँ रख देते। बाकी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ मैं इस बस से, इलेक्ट्रिक बस है ना, उस टाइम में चलती नहीं जब मैं कॉलेज आता था, लेकिन अब चलती। चलो विंडो सीट जल्दी सेट हो जाता हूँ। अगला दिन हो चुका है भाई। कल रात को मैं चंडीगढ़ से वापस आ गया था, रात को पहुंचा था मैं 9:30 बजे घर पे। फिर उसके बाद भाई खाना वाना खा के ना मैं सो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और अब अगला दिन हो चुका है भाई, मैं पहुंच चुका हूं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि इग्नू के नाम से भी जानी जाती है। तो ये पड़ते मेरे घर के पास ही है, ये मोहन कोऑपरेटिव एरिया है बदरपुर के पास। तो देखते हैं भाई आज क्या होता है, डिग्री हमें मिलती है या हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, वो चल के देखेंगे। बस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, 100 मीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, बस गाड़ी लगा ले तो फिर उसके बाद चलेंगे भाई अंदर। तो चलो भाई भगवान का नाम लेके चलते हैं भाई, अपने कार्य को पूरा करते हैं। बोलो हर हर महादेव। बाहर आ गया हूँ मैं, मुश्किल से भाई आधा घंटा भी नहीं लगा। बाकी गाड़ी में बैठ के बताता हूँ आपको कि अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, और डिग्री मिली या नहीं मिली। तो भाई जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा तो अंदर तो भाई पहले तो मेरे को पता नहीं था कि भाई कहाँ जाना है। फिर मैंने गार्ड से पूछा तो कह रहे लाइन लग जाओ। भाई लाइन लगी हुई थी इतनी लंबी, मुश्किल से 10 मिनट में मतलब लाइन में नंबर आ गया। वहाँ पे बस एंट्री करनी होती है, अपना रोल नंबर लिखना होता है और डिटेल्स लिख लेनी होती है, अपने नाम वगैरह जो भी आप किस काम से आए हो वो एंट्री करनी थी। फिर उसके बाद जिस काउंटर पे मुझे जाना था ना, बाकी काउंटरों में तो भाई लाइन लगी हुई थी। जिस काउंटर पे मुझे जाना था, मैं तो डिग्री के पर्पज़ से आया था, तो मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने कहा इस काउंटर पे चले जाओ। उस काउंटर पे गया भाई, कोई भी बंदा नहीं वहाँ पे, मतलब काउंटर में एक सर बैठे हुए थे और बंदों की कोई भी लाइन नहीं थी। मैं सबसे पहले आगे गया। उन्होंने मतलब जो मैंने प्रिंट आउट निकलवा के लाया था ना अपनी मार्कशीट का इग्नू का, वो मैंने उनको दिया। फिर उन्होंने ID कार्ड मांगा, मेरे पास इग्नू का ID तो मिसप्लेस हो गया था। मैंने कहा मेरे पास कॉलेज का ही ID है,
तो उन्होंने वो भी नहीं मांगे। फिर उन्होंने जो पेपर में डिटेल्स लिखी थी उन्होंने अपने कंप्यूटर में डाली, तो वहाँ से सिस्टम से उनको सारी डिटेल्स मिल गई। भाई मैं तो भाई बहुत नर्वस था कि भाई बस मुझे था कि बस भाई मिल जाए मिल जाए मिल जाए। भाई मेरी तकदीर यहीं पे अटकी भी है, अब यहाँ से मेरी तकदीर का फ़ैसला होगा कि आगे क्या होगा। तो भाई उन्होंने कहा चलो 5 मिनट आप बैठो। 5 मिनट उन्होंने बैठने को कहा, मैं आगे जाके मतलब टेबल वहाँ थी मतलब बैठने के लिए, वहाँ जाके बैठ गया चेयर पे। फिर उसके बाद भाई 5 मिनट भी नहीं, वो 2-3 मिनट में ही मतलब आए, वो अंदर गए और फिर वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने मुझे बुला लिया, करे आओ। उन्होंने फिर रजिस्टर में मेरी डिटेल्स लिखी थी और उन्होंने मेरा नंबर लिखवाया, मोबाइल नंबर, और मुझसे साइन करवाए। और भाई उसके बाद फाइनली भाई फिर तुम्हारे भाई की डिग्री उन्होंने मुझे दे दी। भाई इतनी खुशी हो रही है ना भाई, मैंने पहला स्टेप पार कर लिया भाई इस प्रोसेस का, जो कि भाई मेरे लिए बहुत वो था। मतलब मैं इसी चक्कर में भाई अपनी क्लाउड किचन की ना वीडियो शूट कर पा रहा था भाई, ना बना पा रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग ही इसमें लगा हुआ था। और 1 हफ़्ता हो गया मैंने अभी अभी क्लाउड किचन की वीडियोस कुछ भी नहीं डाली है। ये तो चलो आप वीडियो तो बाद में देख रहे होगे भाई, काफ़ी टाइम बाद आप ये वीडियो देख रहे होगे, लेकिन जिस टाइम ये मेरा मतलब इस टाइम जो प्रोसेस चल रहा है उस टाइम में मतलब मेरा दिमाग टोटली इस पे था, कहीं और मेरा दिमाग जा ही नहीं रहा था। मतलब बस मेरे को था कि बस हो जाए हो जाए हो जाए भाई, भगवान कैसे भी करके ना करा दे भाई। और मेरे सारे काम एक के बाद एक, मतलब अभी तो ये पहला ही काम है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। भगवान का नाम लेके चलो भाई, भगवान आपके सारे काम बना देंगे और आपको खुद ब खुद रास्ता आपको दिखा देंगे। तो फाइनली भाई डिग्री मिल गई है, डिग्री इसके अंदर है भाई, थोड़ी सी आपको झलक दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यशु कम्बोज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भाई एक प्रोसेस तो भाई एक स्टेप मेरी सीढ़ी की मैं चढ़ चुका हूँ अपने मुकाम की तरफ। अब बाकी के और जो स्टेप्स है, बाकी के और जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके भाई वो भी होते रहेंगे। अब बस मुझे एक चीज़ और लेनी है, इनकी इग्नू की मार्कशीट। तो उन्होंने बोला कि वो दूसरे ऑफिस जाओ, वो 5 बजे तक खुला होता है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, वहाँ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ले लूँगा। जो मार्कशीट होती है ना, जो मैंने सारे पेपर दिए, एग्ज़ाम जो मैंने दिए, उसमें सबके स्कोर लिखे होते हैं। वैसे मेरे पास फ़ोटो कॉपी तो है जो प्रिंट आउट निकलता है वेबसाइट से, लेकिन वो मतलब ओरिजिनल में नहीं है। लेकिन उसका जो होता है ना ओरिजिनल, वो भी होना चाहिए। जो कि जैसे हमारी 10th और 12th की मार्कशीट नहीं आती थी, उस पर नंबर्स लिखे होते थे एग्ज़ाम के, और वो पेपर भी लिखा होता था कि कौन से सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया। तो बस वो भी भाई एक लास्ट डॉक्यूमेंट मैं वहाँ से ले लेता हूँ। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मैदानगढ़ी, जो यहाँ से पास में है, 5 बजे तक वो भी ऑफिस खुला है। और भाई भगवान का मैं भाई फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ भाई कि मेरा काम बनते जा रहा है भाई। अब आगे जो भी अब भगवान जो कराता रहेगा वो आप देखते रहोगे। बस अब मैं चलता हूँ भाई, यहाँ से जाके लेता हूँ मार्कशीट। फिर उसके बाद भाई दम्मो को भी बताऊँगा। दम्मो को मैंने वैसे फ़ोन करके तो बता दिया, दम्मो जब देखेगी वो भी भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी भाई, वो उसको भी काफ़ी टेंशन हो रही थी। चलो चलते हैं भाई अब। अभी मैं आया था मैदानगढ़ी पे, यहाँ पे भाई इग्नू की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वो तो एक ऑफिस था जहाँ से डिग्री वगैरह मिलती है, ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी है। तो मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए तो मैं गया ऑफिस में अंदर, तो उन्होंने बोला कि आपकी तो जा चुकी है। तो मैंने कहा सर मेरे को तो मिली नहीं है। तो फिर पता नहीं क्या मिसप्लेस हो गया क्या, मेरे ख्याल से तो मेरे को मिली नहीं थी जहाँ तक मेरे को लगता है। मेरे घर पे आई हो तो पता नहीं। बाकी फिर मैंने कहा बताओ भाई आगे का क्या प्रोसेस है। फिर कह रहे आप डुप्लीकेट अप्लाई कर दो। तो फिर मैंने अब डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर दिया। उसमें मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मेरे एड्रेस पे आ जाएगी, या तो मैं यहाँ पे भी आके कलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहीं पे आके कर लूँगा, घर पे आएगी 1 महीने में, तब पता नहीं क्या से क्या हो जाए। मैंने कहा सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे पूरे होने चाहिए। वैसे तो डिग्री से ही मेरा काम हो जाएगा, ले फॉर अ सेफर साइड मैंने मार्कशीट भी अप्लाई कर दी, तो वो भी मेरे पास आ जाएगी। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो भी आ जाएगा। वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है डिग्री से ही मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो अब चलता हूँ भाई घर। अब इसके अगला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो भाई हो गया, एक स्टेप तो मैंने ले लिया। और अब दूसरा जो स्टेप है भाई, दूसरा जो प्रोसेस है वो है भाई, मेरे को एक लैंग्वेज टेस्ट का एक टेस्ट देना है। पीटी एग्ज़ाम कहते हैं उसको, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एआई के थ्रू। तो उसकी भी मैंने भाई अपॉइंटमेंट बुक कर लिया भाई, टेस्ट बुक कर लिया। वो देने जाना है मेरे को संडे को। आज है 27 नवंबर 2025, तो संडे है 30 नवंबर 2025। तो 30 तारीख को मेरे को भाई टेस्ट देने के लिए जाना भाई। उसके लिए भी भगवान से प्रे करूँगा कि भाई अच्छा से हो जाए भाई। बेसिकली उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लैंग्वेज मतलब आपकी फ्लुएंसी चेक करी जाती है, नाउन प्रोनाउंसिएशन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते हैं, पैसेज राइटिंग आती है, डिस्क्राइब द इमेज आता है, और
हमें मतलब रीड करना पड़ता है, कोई सेंटेंस होता है ना तो उसको रीड अलाउड करना पड़ता है, तो उसमें एक मिनिमम स्कोरिंग चाहिए होती है, तो वो क्लियर हो जाएगा तो फिर भाई हमारा दूसरा स्टेप भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो फाइल लगेगी, जो वीज़ा के लिए जाएगी ना फाइल, वीज़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद भाई वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद मेडिकल वगैरह, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, जो भी और भी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो आगे जैसे जैसे होती रहेगी भाई आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और वीडियो के आखिर एंड तक आपको पता ही चल जाए कि भाई क्या क्या किस किस सिचुएशन से मैं गुजरा और कैसे कैसे सारी मैंने ये फॉर्मेलिटीज़ करी। काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन सारी जो मेरा स्टार्टिंग से लेके जो एंड तक का प्रोसेस है ना, जब तक मैं चला नहीं जाता, वो सारा भाई आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा और मेरी पूरी स्टोरी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो अभी बस मैं चलता हूँ भाई यहाँ से अपने घर, सुबह से निकला हूँ, शाम के बज गए 4:15, चलता हूँ भाई घर में, दम्मू को दिखाऊंगा डिग्री, वो भी बहुत हैप्पी हो जाएगी। चलो बाय बाय, अब भाई मिलते हैं अगले स्टेप पे, जब मैं जाऊँगा अपना पीटी का एग्ज़ाम देने जाऊँगा ना, पीटी का एग्ज़ाम, तो उस दिन फिर आपसे अब मुलाकात होगी। आज है भाई 30 नवंबर, 27 नवंबर को मैं लेके आया था भाई अपनी डिग्री इग्नू से, और आज भाई फाइनली है एग्ज़ाम का दिन, जिसमें इंग्लिश का जो स्पीकिंग टेस्ट होता है ना, लर्निंग टेस्ट, वो मुझे आज देना है। तो उसकी मैंने अपॉइंटमेंट पहले ही बुक कर रखी थी, और अपॉइंटमेंट मैंने बुक करी थी सुबह 12:30 बजे की। तो अभी मैं घर से निकल गया हूँ भाई, काफ़ी नर्वसनेस है भाई, कैसा होगा एग्ज़ाम, कैसे चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं तो पहली बार दे रहा हूँ भाई। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है, वैसे कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है, मतलब जो जो स्क्रीन पे आता रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा भी ये, बस घर से निकल चुका हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ मैं, कैलाश कॉलोनी जाना है मेरे को, ईस्ट ऑफ कैलाश। देखते हैं भाई अब कैसा जाता है टेस्ट, दुआ करता हूँ भाई ऊपर वाले से टेस्ट बढ़िया से हो जाए, और इसी पे डिपेंड है भाई, जितना अच्छा स्कोर आएगा फिर उतना ज़्यादा चांसेस भाई हो जाएंगे हमारे आगे फाइल प्रोसेस होने के। तो फटाफट से मैं पहुँच जाता हूँ भाई एग्ज़ाम देने, फिर उसके बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ। चलो मैं पहुंच चुका हूं भाई कैलाश कॉलोनी की मार्केट। गाड़ी मैंने पार्किंग में ही लगा दी थी भाई, पास में पार्किंग मिल गई थी, और यहीं पे बस मैं आगे जा रहा हूँ। पीएसएन पीटी के नाम से है जो टेस्ट सेंटर है ना, बस अंदर जाता हूँ भाई, फ़ोन वोन तो वो सब जमा करा लेते हैं, बाकी उसके बाद टेस्ट देने के बाद ही मैं आपसे अब मिलूँगा। एग्ज़ाम हो गया भाई, सही हो गया एकदम। अब देखते भाई स्कोर कितना आता है। अभी तो मैं जा रहा हूँ मतलब सेंटर से बाहर जा रहा हूँ, बाकी गाड़ी में जाकर आपको बताता हूँ कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो भाई फाइनली भाई लैंग्वेज टेस्ट भी हो गया भाई, इंग्लिश का टेस्ट था आज लैंग्वेज का, जो मैं आया था ईस्ट ऑफ कैलाश कॉलोनी में देने के लिए, पीएसएन पीटी के नाम से है यहाँ पे। तो भाई फाइनली हमारा जो सेकंड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है, अब इसका रिज़ल्ट आना बाकी रह गया भाई। होपफुली भाई फिंगर्स क्रॉस्ड है भाई, जो स्कोर मुझे चाहिए भाई मिनिमम वो आ जाए, और फिर उसके बाद भाई आगे का प्रोसेस शुरू है। तो टेस्ट में बेसिकली कुछ नहीं था, मतलब 3 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, और राइटिंग होता है, और क्या कहते हैं ऐसे राइटिंग वगैरह आता है। तो मेनली इस चीज़ पे फोकस करा जाता है कि आप कैसे चीज़ों को सुन रहे हो, मतलब सामने से कंप्यूटर बोलता है, फिर उसको हमने रिस्पॉन्ड करना होता है। रीडिंग में तो यही होता है, रीडिंग में होता है एक और चीज़ रीड अलाउड, मतलब सामने सेंटेंस लिखा होगा और उस सेंटेंस को हमें बोलना होता है, माइक्रोफोन भी होता है हमारे पास, और फिर राइटिंग का टेस्ट होता है और लिसनिंग का टेस्ट होता है। तो ये मेन टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। तो मैंने भाई अपने हिसाब से तो भाई बढ़िया कर दिया है, और अब इसका रिज़ल्ट आएगा भाई 5 दिन में आ जाएगा, 5 वर्किंग डेज़ का टाइम है। वो मेल आईडी जो मैंने रजिस्टर कराई थी ना उसी पे हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी इनकी वेबसाइट पे भी हमारा अकाउंट बना होता है, तो उस पर भी जाके हम चेक कर सकते हैं भाई। और उम्मीद करता हूँ भाई रिज़ल्ट मेरा बढ़िया आ जाए भाई, स्कोर बढ़िया आ जाए, और उसी के बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू होएगा। पहला प्रोसेस तो हमारा भाई जो डिग्री लेना था वो भी कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप था ये लैंग्वेज का टेस्ट देना, वो भी भाई कंप्लीट हो गया, बस रिज़ल्ट की वेट है। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद भाई डॉक्यूमेंट सबमिट कराऊंगा मैं, उसके बाद वीज़ा की फ़ाइल लगेगी, जो वर्क परमिट वहाँ से मिलेगा ना, वीज़ा जो मिलेगा वर्क वीज़ा, उसके लिए पूरी फ़ाइल लगानी पड़ेगी, जिसमें डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास भाई अब सारे पूरे हैं, डिग्री वगैरह सब कुछ है मेरे पास। बस उसके बाद भी उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, उसमें भी 1-2 टेस्ट और होंगे, जैसे पुलिस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, क्लियरेंस, कोई मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो भाई भगवान की दुआ से कुछ भी नहीं है मेरा ऐसा कुछ। और बस मेडिकल का टेस्ट है, वो भी होप सो भाई बढ़िया
आ ही जाएगा। फिर उसके बाद देखो भाई और कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में, तो जैसा भी होगा भाई आपको पता चल जाएगा। अभी तो हमने सेकंड स्टेज पार करी है, बस अब टेस्ट दे के आ गया हूँ। अब बस वेट करना है 5 दिन का। आज है 30 नवंबर को मैंने टेस्ट दिया है। अब 5 दिन वेट करना पड़ेगा। देखो जब रिज़ल्ट आएगा फिर उसके बाद भाई आगे की कार्रवाई होगी। तो अभी बस तो मैं गाड़ी में आ गया था, बस अब भाई जा रहा हूँ घर। अभी किसी से बात नहीं हुई है, दम्मो से भी अभी बात नहीं है, घर जाके उससे बात करूँगा। तो चलो भाई मिलता हूँ। अब जब रिज़ल्ट आएगा तब मैं आपको बता दूँगा भाई। मतलब वीडियो तो काफ़ी लॉन्ग ही बन रही है, मैं स्टार्टिंग से आपको अपनी जर्नी दिखा रहा हूँ ये कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया। अब जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर उस दिन आपसे मिलूँगा मैं। हाँ जी, तो भाई और बहनों आज है भाई 2 दिसंबर 2025 और आज भाई मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस में, क्योंकि आज मैंने पीसीसी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है ना उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर रखी थी। तो उसकी आज डेट है, तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो बस पासपोर्ट ऑफिस में पहुँच ही गया हूँ। पहले तो ये आईटीओ में होता था पासपोर्ट ऑफिस, लेकिन अब भाई घर के एकदम पास आ गया डिफेंस कॉलोनी में। तो बस पहुँच गया हूँ मैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं और उसके बाद देखते हैं क्या आगे का प्रोसेस होता है। बाकी मैं ऑफिस के अंदर चले जाऊँ, फिर उसके बाद जो प्रोसेस होगा मैं आपको फिर उसके बाद बताऊँगा। पहुँच चुका हूँ मैं पासपोर्ट ऑफिस। गाड़ी की भी सही जगह मिल गई पार्किंग के लिए। चलो भाई फाइनली भाई पीसीसी के सर्टिफिकेट के लिए भी भाई एप्लीकेशन सबमिट होगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ वहाँ पे। पहले जाके यहाँ से तो भाई पहले अंदर गया, वहाँ पे उन्होंने टोकन इशू किया। टोकन इशू करके जैसे पासपोर्ट हम नया नया पासपोर्ट भरते हैं ना जब, तो जैसे उसका एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है वैसे ही इसका भी था। गया पहले डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पासपोर्ट ही चेक करा मेरा और कुछ नहीं चेक करा। तो फटाफट पहले एक काउंटर पे गया, फिर दूसरे काउंटर में गया, वहाँ भी पासपोर्ट उन्होंने देखा। फिर तीसरे काउंटर में गया तो उन्होंने कंप्यूटर में एंट्री करी और उन्होंने कहा भाई जाओ हो गया आपका। तब उसके बाद फिर मैंने पूछा कि भाई क्या प्रोसेस होता है। वैसे तो मैंने ऑनलाइन भी चेक करा था कि अगर आपके पासपोर्ट पे पुलिस वेरिफिकेशन पहले से हो रखी है और एड्रेस आपका चेंज नहीं है तो आपके ऐसे ही बाय पोस्ट आ जाता है और मेल पे भी आ जाता है आपका पीसीसी का सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है। तो अगर इन केस कभी कोई केस ऐसा होता है जहाँ पे पुलिस वेरीफाई करने आती है घर पे, जो भी एड्रेस हमने मेंशन कर रखा होता है ना पासपोर्ट में, वो मैं वेरीफाई करने आएंगे, उसी के बाद ही फिर पीसीसी सर्टिफिकेट इशू होएगा। तो देखो भाई क्या होता है, मेल पे आता है या बाय पोस्ट वैसे ही घर आ जाता है बिना उसके विजिट के। तो जो प्रोसेस होगा उसका 10 दिन का इन्होंने मैक्सिमम टाइम बोला है, विद इन अ वीक ये प्रोसेस हो जाता है। और दूसरी चीज़ भाई जो मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिया था उसका भी भाई रिज़ल्ट आया नहीं है अभी तक। टेंशन हो जा रही कि भी फटाफट रिज़ल्ट आए और पता चले। आज 2 दिन हो गए मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिए हुए। मैंने संडे को दिया था, आज ट्यूसडे हो चुका है, 2 दिसंबर हो चुकी है। वैसे आज कल में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम तो उन्होंने 5 डेज़ का बोला था, 5 वर्किंग डेज़ का, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। तो शाम तक या रात तक देखो कब रिज़ल्ट आता है, तो वो आ जाएगा। तो फिर भाई आगे बस सीधा फ़ाइल लगनी ही रह जाएगी। फ़ाइल जब लगेगी वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए, फिर वही सारा प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। पीसीसी भी मैंने अप्लाई कर दिया। अगर इन केस अगर मान लो टाइम लगता है पीसीसी में 10 से 15 दिन या 21 दिन का भी टाइम लगता है, तो वेल एंड गुड यही है कि पहले ही अप्लाई कर दो तो बाद में आपका टाइम बच जाए। तो चलो भाई देखते हैं। आज ये वाला प्रोसेस भी हो गया, इसके बाद अब वीज़ा जो लगेगा उसका प्रोसेस है, बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन देना है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा वो प्रोसेस है। तो चलो चलते हैं भाई, घर चलता हूँ। काम तो हमारा आधे घंटे में ही हो गया, बस घर भी यहाँ से जाऊँगा आज 15-20 मिनट और लगेंगे। फिर उसके बाद आगे क्या होता है वो भाई अब आगे बताऊँगा आपको। तो भाई आज है 5 दिसंबर 2025 और आज है भाई मेरा मेडिकल एग्ज़ाम, जिसमें सारे टेस्ट होंगे मेरे बॉडी के और एक्सरे वगैरह होगा। तो उसके लिए आज मैं जा रहा हूँ। और बाकी जो मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिया था ना, जो इंग्लिश लर्निंग टेस्ट था, उसको भी भाई मैंने क्लियर कर लिया है। स्कोर मेरा काफ़ी अच्छा आया है, जितने चाहिए थे उससे थोड़ा ज़्यादा ही आ गया। और बाकी 1 तारीख को जो मैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए जो पासपोर्ट ऑफिस गया था ना, उसकी भी भाई वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गई है। भाई घर पे आए थे और सक्सेसफुली वेरिफिकेशन होके चली गई है। और फ़ाइल भी भाई अब मेरी लगनी शुरू हो गई है। इमिग्रेशन वाली जो फ़ाइल होती है ना, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मैंने रेडी कर लिया, सब अपने फ़ोन में PDF बना के पूरा एक फ़ोल्डर बना लिया। और मेरी भाई बात चल रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे आज उन्हें सबमिट करने हैं। बाकी ये एक
मेडिकल जो मेरा सर्टिफिकेट है वो मिलना रह जाएगा, और जो PCC है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें अभी रह गई है जो मुझे अभी मिलनी बाकी वेरिफिकेशन तो मेरी होगी, वो भी अभी आ जाएगा 2-3 दिन में उसका सर्टिफिकेट। बाकी ये जो आज मेरे मेडिकल टेस्ट होंगे इसका भी रिज़ल्ट 2 दिन में आ जाएगा। तो सारी चीज़ें भाई हो चुकी है, मेरी पूरी डॉक्यूमेंट्स भी सारे रेडी है, डिग्री विग्री जो भी मैं स्टार्टिंग में से जैसे आप ब्लॉग देख रहे हो जो मैं लेके आया था, वो सारी चीज़ें भाई ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी है। बस 2 चीज़ें रह गई है भाई, भगवान से दुआ है आज भाई मेडिकल भी अच्छे से हो जाए और कोई मतलब उसमें कोई कमी ना आए, सही से मेडिकल हो जाए और सारी रिपोर्ट्स मेरी सही आए। और अभी मैं पहुंच गया हूँ भाई यहाँ पे जहाँ पे मेरा मेडिकल एग्ज़ाम होना है, और जहाँ जिस कंट्री में जा रहा हूँ ना उन्हीं का ऑथराइज है, मतलब यहीं से अगर टेस्ट होगा तो तभी वो माना जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट जो वहाँ पे जाएगी ना सही मानी जाएगी। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग मतलब वो होते हैं ऑथराइज मेडिकल सेंटर, तो वहीं से टेस्ट कराना पड़ता है। तो अभी बस मैं पहुँच गया हूँ, ईस्ट ऑफ कैलाश में आया हूँ मैं, कैलाश कॉलोनी में। तो पहुँच जाता हूँ भाई, देखते हैं टेस्ट में कितनी देर लगती है, बाकी आगे जो भी होगा भाई मैं आपको आगे ही बताऊँगा। फाइनली पहुंच गया हूँ भाई जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होनी है। बस यहाँ गाड़ी लगा रहा हूँ पार्किंग में, फिर उसके बाद चलता हूँ अंदर। आसानी से ही मिल गया, ऑन रोड ही था ये, तो ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, आसानी से मिल गया। बाकी चलते अंदर, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेंगे, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फॉर्मेलिटीज़ तो सारी पूरी हो गई है भाई, साइन वाइन करा ली उन्होंने, और एक फॉर्म दिया था वो भी मैंने फिल कर दिया। बाकी यहाँ पे भी फ़ोटो खींचेगी, फिर उसके बाद पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे, फिर उसके बाद भी टेस्ट होगा जो होगा। फाइनली मेडिकल टेस्ट भी मेरा हो चुका है, 1-1.5 घंटा लग गया वहाँ पे। और सारे जितने भी उन्होंने टेस्ट करने थे ना भाई, पहले तो ब्लड टेस्ट करा था उन्होंने, ब्लड टेस्ट में ही सारे टेस्ट आ गए थे जितने उन्होंने करने थे, वो सारे भी हो गए। उसके बाद एक्सरे हुआ था चेस्ट का, मतलब पूरी चेस्ट को देखते हैं, और उसका एग्जामिन होने के बाद फिर यूरिन टेस्ट वगैरह भी हुआ था। तो फाइनली वो सारी चीज़ें भाई कंप्लीट करके मैं निकल गया हूँ वापसी घर के लिए। और ये भाई लास्ट स्टेप था ये, जो मतलब जो मैंने डॉक्यूमेंट्स जो पूरे करने थे उसमें भाई मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए था, तो उसका भी भाई प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बाकी PCC भी आ जाएगा 1-2 दिन में। और ये जो मेडिकल जो टेस्ट की रिपोर्ट है ना, ये सीधा जाएगी भाई एम्बेसी, जहाँ पे मेरे वीज़ा की एप्लीकेशन पहुँचेगी ना, वर्क परमिट की, वहीं पे डायरेक्ट यहीं से रिपोर्ट पहुँच जाएगी, क्योंकि ऑथराइज़ होता है जहाँ जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ उसका हर एक ऑथराइज़ होता है, हर एक मतलब मेडिकल सेंटर अलग अलग होता है। तो यहीं से रिपोर्ट सीधा वहाँ पे एम्बेसी में चली जाएगी और मेरी एप्लीकेशन में लग जाएगी। मैं इनसे मेल पे भी ले लूँगा अपनी एक रिपोर्ट, इन्होंने बोला है कि हम आपको मेल पे भी भेज देंगे। बाकी यहाँ से जो डायरेक्ट रिपोर्ट है वो एम्बेसी में जाती है, और उसके बाद देखो भाई क्या प्रोसेसिंग होती है, क्या वहाँ से कुछ सवाल जवाब आता है कि उनको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, या मेडिकल में कोई दिक्कत आती है, कुछ आता है भाई। अब सब भाई भगवान भरोसे हैं, भगवान हमें यहाँ तक लेके आ गए हैं भाई, वो हमें और आगे भी हमारी नैया पार करा देंगे और सब कुछ भाई बढ़िया से काम हो जाए। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग में देखो 10-15 दिन का टाइम तो लगेगा ही, वीज़ा मतलब मिलने में मिलता है या कुछ वहाँ से रिप्लाई आता है या रिजेक्शन होता है भाई, वो सब भाई आगे ही पता चलेगा। बाकी भाई सारी चीज़ें हो गई है भाई, फिंगर्स क्रॉस्ड है, प्रे चालू है भाई, बस अच्छे से सारा काम हो जाए और फटाफट से जो भी काम है ना भाई हो जाए, और उसके बाद भाई फिर हम निकल जाए। बाकी तो बस यही है भाई, अब तो बस वेट ही करना पड़ेगा, और उसके अलावा और कुछ वो नहीं है। घर जाके तो मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपने एजेंट को भेज ही दूंगा, उसके बाद जो प्रोसेसिंग करेंगे वो वही करेंगे, उसके बाद वेट ही करना है क्या रिप्लाई आता है वहाँ से इमिग्रेशन से। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ भाई, एक ही दिन में भाई बहुत सारी चीज़ें हो गई आज तो। एक तो सुबह सुबह जैसे PT का रिज़ल्ट आ गया, PT का रिज़ल्ट जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो भी रिज़ल्ट आ गया। फिर उसके बाद जो पुलिस क्लियरेंस वगैरह था सर्टिफिकेट वो भी कल हो गया, और आज एकदम से भाई मेडिकल की भी मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई और मेडिकल भी करा ली। मतलब एक ही दिन में भाई काफ़ी सारा प्रोसेस हो गया भाई। उम्मीद तो है मेरे को कि भाई सब कुछ सही रहेगा भाई भगवान के आशीर्वाद से। बाकी देखते भाई आगे क्या होगा, बस पहुंच जाते हैं घर, फिर भाई तभी मिलूँगा आपसे जब आगे का कुछ मेरे पास रिप्लाई आएगा, रिपोर्ट आएगा, आगे क्या होता है वो भी मैं आपको फिर आगे ही बताऊँगा। और अभी तक तो मैं भाई वीज़ा के ना सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा था, जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के लिए मुझे चाहिए थे ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं इकट्ठे कर रहा था। और फाइनली भाई सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो चुके हैं, और अब जो असली जो वीज़ा का प्रोसेस है ना भाई, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। नया साल चढ़ चुका है भाई, आज है भाई 5 जनवरी, और काफ़ी टाइम हो गया भाई मैंने आपको अपडेट नहीं दी
वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो चुकी है भाई, अभी तक मुझे पता है, लेकिन ये स्टोरी इतनी लंबी है तो भाई क्या करूँ, वीडियो तो लंबी होनी है। तो भाई नया साल चढ़ चुका है। लास्ट अपडेट मैंने आपको दी थी 5 दिसंबर था उस दिन, जब मैं मेडिकल टेस्ट कराने गया था। तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट तो सबमिट हो गया था वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में, और उसके बाद फिर भाई क्रिसमस आने वाला था, तो वहाँ पे भाई छुट्टियाँ हो जाती है, कम से कम 20-25 दिन की छुट्टियाँ होती है, तो फाइल उसकी वजह से भी थोड़ी डिले हो गई। फ़ाइल तो ऑलमोस्ट मेरी लग चुकी है, मतलब लग ही चुकी है फ़ाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं। बाकी आज भाई नया साल हो गया था, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस खुल जाएगा, आई होप सो आज या कल में खुल जाएगा, 5 या 6 को वहाँ पे खुलना था। तो अभी भाई आ रखे हम दम्मो के इंस्टीट्यूट में, जहाँ से इसने अपनी डिग्री करी थी ना, तो भाई वो भी डॉक्यूमेंट्स पूरे करने ज़रूरी है। अभी हम जस्ट आए थे, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप हमें ना मतलब 1 हफ़्ते का टाइम दो, तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखेंगे, फिर आप वहाँ हमने मतलब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ से ले जाना। बाकी डिग्री के लिए क्या बोला था उन्होंने? डिग्री का ऑनलाइन सबमिट होगा हाँ। सब कुछ, और फिर पीटीयू से आएगी। अच्छा, जैसे मेरी इग्नू की डिग्री के साथ हुआ था ना, जैसे मैंने इग्नू के ऑफिस अलग गया था, चलो वो तो ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था मैंने, वो तो मेरे को ऑफिस जाके कलेक्ट करनी पड़ी थी, लेकिन इनका पीटीयू से करी है इन्होंने डिग्री, तो पीटीयू से डिग्री आएगी, वो बाय पोस्ट घर पे ही आ जाएगी। बाकी मार्कशीट वगैरह जो 1 सेमेस्टर की रहेगी थी, वो यहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो भाई अभी तक का कुछ सिचुएशन ऐसी है, फ़ाइल लग चुकी है भाई, और डॉक्यूमेंट सारे चले गए हैं, बस वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस ओपन हो चुका है। बाकी भाई अब देखो क्या होता है, कोई वहाँ से रिवर्ट आता है या कुछ होता है, क्या होता है ना, वो सारा भाई अभी पता चल जाएगा 1-2 दिन में। अगर कुछ आया तो 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा, फिर जैसे जैसे जो होगा वो मैं आपको भाई आगे अपडेट करूँगा। बाकी ये 1 महीना तो निकल गया भाई, अब बस कुछ ही दिन का टाइम रह गया बस। अगर कोई दिक्कत नहीं आती होप्स हो, तो भाई उसके बाद भाई वीज़ा आ जाएगा, और उसके बाद भाई हम लोग क्या, मैं निकल जाऊँगा। और ये तो भाई आएगी कुछ टाइम के बाद। काफ़ी कुछ भाई सेक्रीफाइस कर रही है ये भी और मैं भी। बाकी देखो भाई जब मैं जाने वाला हूँ तब इसका रिएक्शन, लाडो का रिएक्शन, कैसे हालात होते हैं, वो सब भाई आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बाकी अभी तक तो भाई ऐसा है, फ़ाइल तो मेरी लग चुकी है। बाकी दम्मों के भी मैं डॉक्यूमेंट्स पीछे से प्रिपेयर करके रख रहा हूँ, ताकि भाई इसको भी आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी एक चीज़ और, हम मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी गए थे, 2 बार ये मौके आ चुके हैं भाई। एक बारी तो गए, वहाँ पे पता नहीं कुछ हमारे एफिडेविट में कुछ एक लाइन गलत लिखी गई थी, उस वजह से उस दिन परफॉर्मा अलग था हमारा, उनका परफॉर्मा अलग हाँ था। एक लाइन उसमें अलग लिखी हुई थी, तो भाई उस वजह से भाई हम दूसरा भी उस टाइम वहाँ पे एफिडेविट बनवा के ले आए, लेकिन तब भी हमारा वो काम उस दिन नहीं हुआ। 1 बज गए थे, और 1 बजे के बाद वो कोई फ़ाइल नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद भाई हमने दोबारा से अपॉइंटमेंट ली 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर को हमने अपॉइंटमेंट ली, न्यू ईयर का दिन था, तो उस समय भाई वहाँ गए सुबह सुबह ऑफिस में, देखा भाई कोई बंदा ही नहीं वहाँ पे। मतलब ऑफिस वाले बंदे तो थे, लेकिन जो मतलब जैसे जो मैरिज सर्टिफिकेट करवाने आते हैं, अपनी जो रजिस्टर कराने आते हैं, वैसी कोई भीड़ भाड़ नहीं। हमने कहा भाई पता नहीं, चलो भाई या तो अच्छा काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो भाई वहाँ जाके पता चला कि भैया वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दिल्ली में जोन मतलब चेंज हो रहे थे। मतलब पहले 11 डिस्ट्रिक्ट होते थे, जो सब रजिस्टर ऑफिस है ना, उसके 11 से बढ़ के 13 हो गए। तो वो भी काम भाई उस दिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद भाई मैंने कहा भाई चल हफ्ता रुक जाऊँगा, तो अभी 5-6 दिन तो हो ही गए भाई। अब मैं अगले हफ्ते में भी जाऊँगा, पता करके आऊँगा। मंडे ट्यूसडे उन्होंने बोला था, एक बारी पहले आके वहाँ पे पता कर लेना सब रजिस्टर ऑफिस में, उसके बाद ही मैं अपॉइंटमेंट की डेट लूँगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो सारे रेडी है। तो वो भी जाके फिर हम अपनी मैरिज रजिस्टर करा लेंगे, क्योंकि बाद में जब ये आएगी ना दम्मो, तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट भाई नेसेसरी है, वो चाहिए ही होगा। तो इसलिए भाई वो काम भी पहले मैं अपना, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, और भी जितने काम है वो सारे मैं भाई पक्के करा के जाऊँगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो फिर कैसे करेगी पीछे, देखते हैं क्या आती है। वैसे तो कोई और आएगी नहीं। कैसा लग रहा है ये तो बताए, चल लग कैसा रहा है? कैसा लग रहा है? नर्वस हूँ, हर चीज है, सब तुम करते नर्वस हो। तो मुझे होना चाहिए, तो मैं भी हूँ ना, अकेले रहना पड़ेगा। अकेले का रहना पड़ेगा तेरे यहाँ, तेरे पास तो यहाँ पे सब लोग हैं। नहीं, पर फिर भी होता है, पति तो पति है। मैं अकेला तो मैं रहूँगा वहाँ जाके। पर फिर भी देखो क्या होता है, अच्छा ही होगा जो होगा। चलो भाई, उम्मीद करते हैं भाई फटाफट से हमारा वीज़ा आ जाए भाई, मेरा वीज़ा आ जाए। उसके बाद जो आगे की जर्नी है वो भाई आपको मैं आगे दिखाऊंगा। और अभी भी शॉपिंग भी रह गई है, शॉपिंग भी मैं अभी इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि भाई वीज़ा आ जाए, पता चला भाई मैं शॉपिंग वगैरह कर लूँ, फिर उसके बाद कोई मतलब वैसे होगा तो नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी भाई होता ही है। मैं कहा वीज़ा आ जाए तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, उसके बाद ही शॉपिंग वगैरह शुरू करेंगे। बाकी अब भाई जा रहे हैं घर। क्लाउड किचन भी थोड़ा सा ना ऊपर नीचे डामाडोल सारा हो रखा है भाई, वीडियोस भी रेगुलर
तभी नहीं आ रही थी भाई इस टाइम पे, क्योंकि मैं इन कामों में फंसा पड़ा हूँ। इस वजह से भाई मेरा एक जगह ना दिमाग फोकस नहीं हो रहा, तो इसलिए वीडियोस की रेगुलरिटी जो शॉर्ट वीडियोस में डालता हूँ ना, वो भी मेरी ऊपर नीचे हो रखी है काफ़ी। हाँ जी भाई और बहनों, तो भाई काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 1 से 1.5 महीना भाई इंतज़ार करने के बाद, और इतनी सारी भाई जो भी थोड़ी सी परेशानी आई बीच में, उन सब चीज़ों के बाद भाई फाइनली भाई वीज़ा आ चुका। भाई वीज़ा की स्टैम्प लग चुकी है। ई वीज़ा ही आया, जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ वो वहाँ पे ई वीज़ा ही लगता है। तो भाई फाइनली वीज़ा आ गया है भाई। बड़ी खुशी हो रही है भाई, खुशी भी हो रही है, मतलब मिक्स्ड इमोशन है भाई एक तरीके से मेरे लिए। खुशी भी हो रही है और भाई मतलब मायूस भी हो रहा हूँ मैं। लाडो और दम्मो को भाई मेरे को स्टार्टिंग में छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन भाई उनके बेहतर भविष्य के लिए, अपने और उन दोनों के बेहतर भविष्य के लिए तो भाई कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा भाई। आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे बहुत जल्द, उनको भी मैं वहाँ पे बुलाऊँगा। तो भाई अभी तक की रिपोर्ट ये है कि भाई फाइनली वीज़ा आ गया है। 29 तारीख को आया था वीज़ा, 29 जनवरी को। और क्या हुआ था मैं आपको क्या बताऊँ भाई, मेडिकल जो मैंने दिया था ना, उसमें मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि भाई आप 6 हफ्ते बाद का एक्सरे एक हमें फिर से इमेज दो, और उसको हम कंपेयर करेंगे आपके पहले वाले एक्सरे से। पता नहीं वो किस लिए उन्होंने बोला, किस लिए नहीं, क्या उन्होंने देखना था क्या नहीं। तो भाई अब उसका मेरे को वेट करना पड़ा 6 हफ्ते, मान लो ये लगा लो 1.5 महीना हो गया। इसके बाद मैंने एक्सरे कराया, उसके बाद फिर 19 जनवरी को मेरा सेकंड एक्सरे सबमिट हुआ, और उसके बाद भाई फाइनली 10 दिन के बाद 29 जनवरी को भाई फैसला आ गया और मेरे हित में आया और वीज़ा लग गया। तो अभी तो भाई एकदम से शॉर्ट नोटिस पे ही, मतलब एकदम से जैसे ही वीज़ा आया तो मैं भाई तैयारियों में लग गया, और मैंने भाई टिकट भी मैंने अपनी बुक करा ली है। और आज अभी 30 जनवरी है, अभी तो मैं थोड़ा बहुत सामान लेने निकला था भाई। काफ़ी सारी तैयारियाँ मेरे को करनी पड़ेगी, और अभी 6 फरवरी की मेरी फ़्लाइट भी बुक हो चुकी है। तो बड़ा भाई शॉर्ट नोटिस है एकदम ये, मतलब 1 हफ्ते का ही मेरे पास टाइम है सारी तैयारियाँ करने का। थोड़ी बहुत तैयारियाँ तो मैंने कर ही ली थी, मतलब थोड़े बहुत कपड़े मैंने लिए थे। मैंने कहा 1% कुछ हुआ नहीं हुआ तो फिर अपने काम तो आ ही जाएंगे। लेकिन भाई फाइनली भाई भगवान ने हमारी सुनी, भगवान ने अपना आशीर्वाद बनाए रखा मेरे ऊपर, और भाई हमें एक नई ऊंचाइयों की तरफ अब वो भेज रहे हैं। अभी तो मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने आया था, बस जा रहा हूँ घर। अभी भी काफ़ी सारी तैयारी करनी है भाई। और क्लाउड किचन भी भाई, मतलब दिमाग तो लगी ना, क्लाउड किचन तो मैंने बंद ही करी हुई है इतने टाइम से। तभी आप लोग देखते होगे कि भाई मेरे चैनल पे इस टाइम पे मतलब 2 महीने के पीरियड में वीडियोस नहीं आती थी, मतलब मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डालता था। कहाँ मैं डेली कंटिन्यूस वीडियोस डालता था, लेकिन बिल्कुल वीडियोस बंद हो गई थी भाई मेरे चैनल पे। तो भाई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपको आगे के ब्लॉग्स भी मेरे इस जर्नी के देखने को मिलेंगे। अभी तो जैसे सारा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, अब बस शॉपिंग वगैरह मैं करूँगा, वो सब मैं कर लूँगा भाई। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे मेरी इंडिया से जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिस कंट्री में जा रहा हूँ ना, वहाँ की जर्नी आप देखोगे। देखो बातों बातों में मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया, वहाँ की जर्नी आप लोग देखोगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये इतनी लंबी वीडियो भाई पसंद आई होगी। आपने मेरी पूरी भाई प्रोसेस देख लिया, जो मेरी जर्नी जितनी भी रही है, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रोसेस था, वो सारा भाई मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। आप भी अपना भाई यूं ही सपोर्ट बनाए रखना भाई, आगे जाके देखो हम क्या करते हैं। और आगे के मज़ेदार व्लॉग्स के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं जाऊँगा भाई इंडिया 2, जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ उस वीडियो में। तो भाई मिलते हैं फिर आपसे अब अगली वीडियो में। बाय बाय।